अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएससी की नई सीट्स की, जिसका ऐलान आज किया गया है। और इसी वीडियो में आज हमने डिस्कस करना है क्वालिफ़िकेशन, एज, लास्ट डेट, डोमिसाइल रिक्वायर्ड कि कौन से डोमिसाइल, किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा फ़ीस कितनी होगी। और नंबर ऑफ़ सीट्स मैंने ऊपर लिख दिया है कि 214 हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट आज मतलब 29 नवंबर को अनाउंस हुआ है। और अब हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ और आपको सारा एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आपको टर्म एंड कंडीशन सारी बताने वाला हूँ। चलते हैं अब हम वेबसाइट की तरफ। तो आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपने पीपीएससी लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। और आपने यहाँ पर क्लिक करना है जॉब्स के पहले वाले 29 और 2023। इसका मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि मेरे पास डाउनलोड है, दैट्स वाई मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। तो चलते हैं अब हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो सिंपल आपने आना है इधर जॉब की तरफ। पहली जो सीट्स हैं वो है नंबर ऑफ़ सीट्स 63। और ये सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। मतलब ये सीट्स हैं एलएलबी वालों के लिए। ये देखें, एलएलबी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या दूसरी कंडीशन एलएलबी विद 50% एग्रीगेट मार्क्स आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। और नीचे आपने नोट भी लाजमी पढ़ना होता है, द एक्सपीरियंस्ड ऑफ एक्टिव प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग एनरोल्ड एज अ एडवोकेट बाय द पंजाब बार काउंसिल। और नंबर 2 लिखा है सर्विंग सिविल सर्वेंट आर नॉट एलिजिबल। जो इस टाइम सिविल सर्विस में सर्व कर रहे हैं, जिनकी जॉब है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और इधर हम एज की बात करें तो मेल के लिए 40 और फीमेल के लिए 43। और ये नीचे आपने डाउनलोड करना है और ये सारा पढ़ लेना है। और इसके अलावा डोमिसाइल आपके पास पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो चल जाएगा। और जो आपकी पोस्टिंग होगी, मतलब अगर आप सारा कुछ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग पंजाब के किसी भी जगह की जा सकती है, जेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो जिस सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस इनका बहुत टफ है। कैसे टफ है? वो ऐसे कि इनके 3 पेपर होंगे। पहला होगा एडवोकेसी का, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का, और तीसरा होगा सिविल लॉ का। जिसमें ये सारे जो हैं ये ऑब्जेक्टिव मार्क्स होंगे 100 के। और लास्ट में साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा का भी 100 का होगा। तो इसी तरह ये अप्लाई करेंगे और ये इतने पेपर देंगे। और इनके पास चांस, जो नंबर ऑफ चांस हैं वो हैं 3, और इसका स्केल है 17। अब हम चलते हैं सेकंड पोस्ट की तरफ। और ये अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो ये है लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट। पोस्ट नंबर 2 है ट्रांसलेटर, मास्टर डिग्री चाहिए, 38 मेल और फीमेल की 41 एज लिमिट है। और जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, डोमिसाइल पंजाब के किसी भी जगह से कर सकता है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर में है। और इसके 2 पेपर होंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव और एक होगा सब्जेक्टिव टाइप। टोटल 200 के मार्क्स होंगे और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा। और पेपर किस किस तरीके से होगा और कंपोजिशन क्या होगी, तो ये सारी कंपोजिशन लिखी है इन 2 पेपर्स की। और सम टाइम पेपर दोनों इकट्ठे होते हैं और सम टाइम इनकी डेट सेपरेट होती है। और अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट होना चाहिए। ये असिस्टेंट की सीट है, इसकी सीट्स नंबर ऑफ़ सीट्स 2 हैं। सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो चल जाता है। एज मेल की 30 और फीमेल 33। और जेंडर मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, डोमिसाइल पंजाब के किसी भी जगह से। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कसूर कसूर होगा, मुजफ्फरगढ़ होगा, ओल्ड एज होम फैसलाबाद होगा। और इसका जो सिलेबस है 100 एमसीक्यूज होंगे। इसका सिंपल एक ही सिंगल पेपर होगा। और इसके अलावा पंजाब पुलिस और स्पेशल ब्रांच पंजाब है। और ये है कैनाइन सुपरवाइज़र, डिप्लोमा होना चाहिए लाइफ स्टॉक में, असिस्टेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और एज लिमिट की बात करें, मेल 45 फीमेल 48।
और जेंडर कोई भी हो, डोमिसाइल पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो और किसी भी पंजाब की जगह पर उसको अपॉइंट किया जा सकता है। सिलेबस टू बी लिमिटेड नोटिफाइड सेपरेटली, इसका मतलब है कि पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर ये आ जाएगा कि इसका सिलेबस क्या होगा, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। और चालान कितना होगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और बाकी आ जाते हैं पंजाब सोमाली इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो इसमें भी डिफरेंट सीट्स हैं, जैसा कि 13 सीटें हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट, असिस्टेंट डायरेक्टर फिनांस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट, ये एक ही सीट है। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो CFA, CMA, ACMA, RCA, इंटर विद 3.5 ईयर ऑफ आर्टिकल, अगर आप या मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या BCom होना चाहिए आपके पास, या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, या आपके 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए इन सब में। मेल की 33 एज, फीमेल की 36, और जेंडर कोई भी हो, डोमिसाइल पंजाब का कोई भी हो, और आपको अपॉइंट पंजाब के किसी भी जगह किया जा सकता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो 80% आपकी क्वालिफिकेशन में से होगा और 20% GK में से होगा। अब असिस्टेंट सिविल इंजीनियर और असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल, इसकी एक सीट है। बैचलर डिग्री, 33 मेल और 36 फीमेल। जेंडर कोई भी हो, पंजाब के किसी भी जगह से अप्लाई कर सकते हैं और पोस्टिंग किसी भी जगह किया जा सकता है पंजाब में। तो क्वालिफिकेशन में से 80 और जनरल एबिलिटी 20। इसी तरह सेम क्राइटेरिया होगा। वन पोस्ट है, फोटोग्राफर है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन किस में होनी चाहिए? फोटोग्राफी में डिप्लोमा होनी चाहिए उसके पास। तो मेल के लिए 40 है, फीमेल के लिए 43 है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे है। और इसी तरह जेंडर कोई भी हो, मेल फीमेल, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो पंजाब का, और पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो अपॉइंट किया जा सकता है आफ्टर सक्सेस इन ऑल टाइप ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। और इसका जो सिलेबस है वो है मॉड्यूल सिलेबस फॉर अ टेस्ट इफ हेल्ड विल बी इंटीमेटेड सब्सिक्वेंटली टू कंसर्न कैंडिडेट। अच्छा, और इसके अलावा 3 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर क्रिएटिव एंड कल्चर की, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मेल 33, फीमेल 36, जेंडर कोई भी हो, डोमिसाइल पंजाब के किसी भी जगह से, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब। सिलेबस 80-20। 80 का मतलब है कि आपकी क्वालिफिकेशन में से होगा। इसी तरह पंजाब सोमाली इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रीज कॉमर्स, ठीक है, और इसकी 3 सीटें हैं। ऑफिस असिस्टेंट है, BA BSc होनी चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपके पास इन डिग्री में से कोई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नो। तो मेल फीमेल, मेल 40, फीमेल 43, और जेंडर कोई भी हो, डोमिसाइल पंजाब के किसी भी जगह से किसी भी जगह अपॉइंट किया जा सकता है। और ये जनरल बेस्ड टेस्ट होगा, इसके 100 MCQs होंगे, इसमें क्वालिफिकेशन में से नहीं आएगा। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस राजनपुर, तो ये राजनपुर के लिए हैं जी। असिस्टेंट की 2 सीट हैं, एक ओपन मेरिट पे, एक वुमेन कोटा, और रेगुलर बेस्ड है। वाह ग्रेट। और जेंडर कोई भी हो, डोमिसाइल सिर्फ डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का हो, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इनकी अपॉइंटमेंट होगी। और जनरल बेस्ड टेस्ट होगा, 100 MCQ GK के ही होंगे। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस बहावलपुर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में है। सीट जो है वो 15 है, स्टेनोग्राफर की हैं, रेगुलर बेस्ड हैं, और 70 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। हायर मतलब FSC होनी चाहिए। 30 मेल और फीमेल 33 एज होनी चाहिए। और जेंडर कोई भी हो, डिस्ट्रिक्ट सिर्फ बहावलपुर हो, पोस्टिंग भी ही बहावलपुर में ही होगी। और शॉर्ट हैंड स्पीड इनकी चेक होगी जी। और ये शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट, उम्मीद है इनका पेपर नहीं होगा बल्कि इनकी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग होगी। और इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीट्स हैं वो हैं ये वाली, जिसमें है कि जूनियर क्लर्क की बहावलपुर में सीट्स हैं, और इसमें 50 सीट्स हैं जूनियर क्लर्क की। स्पेशल पर्सन जो डिसेबल हैं वो 4, मिनॉरिटी की 6 हैं, वोमेन 16। अगर वोमेन ने इसमें 40 मार्क्स गेन कर लिए तो उनकी जॉब हो जाएगी। और इसी तरह इनके पास FSC की डिग्री होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, मेल 30 और फीमेल 33। जेंडर कोई भी हो, डोमिसाइल सिर्फ पंजाब का हो, और अपॉइंटमेंट भी सिर्फ पंजाब में के बहावलपुर में ही होगी। और
कंप्यूटर में से 20% होगा और इसके अलावा जनरल एबिलिटी में से 80% होगा। ये इसके ऐड को आपने गौर से पढ़ना है। और पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है पैसी में, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स में। एक सीट है डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एमएससी नर्सिंग में होनी चाहिए या बीएससी पोस्ट रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए एंड ETC। फीमेल की 43 ईयर, इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर फीमेल या ट्रांसजेंडर। और डोमिसाइल पंजाब के किसी जगह से और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पैसी हॉस्पिटल इन पंजाब। और क्वालिफिकेशन में से 80% होगा, मतलब 80 MCQs होंगे और जनरल एबिलिटी में से 20 MCQs होंगे। इसी तरह हेड फीमेल नर्स की भी 25 सीट्स हैं। MSc नर्सिंग होनी चाहिए, 43 एज होनी चाहिए, सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर फीमेल या फीमेल ट्रांसजेंडर। और डोमिसाइल ऑल पंजाब, पैसी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट होगी आफ्टर एनी टाइप ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। एंड क्वालिफिकेशन में से 80 MCQs होंगे, जनरल एबिलिटी में से 20 MCQs होंगे। और इसी तरह आ जाते हैं हम, 2 सीटें हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, MSc नर्सिंग होनी चाहिए, 53 एज है फीमेल जी इसमें, क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा सा महंगा होगा। और 80% MCQs होंगे क्वालिफिकेशन में से और 20% GK में से। और इसी तरह आ जाते हैं नीचे प्लानिंग ऑफिसर में, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एज आपने पढ़ लेनी है 43। पंजाब के किसी जगह से और किसी भी जगह अपॉइंट किया जा सकता है। 80-20 सिलेबस है। और इसी तरह टोटल नंबर ऑफ सीट 10 है यहाँ पे। और असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल है, BSc सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज 33 और 36 है। और जेंडर कोई भी हो, डोमिसाइल पंजाब हो। क्वालिफिकेशन 80-20, मतलब 80 और 20 MCQs। इसी तरह एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए 17वें स्केल के लिए। और मास्टर डिग्री होनी चाहिए मल्टीमीडिया इन आर्ट है और फाइन आर्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। मेल के लिए 40, फीमेल के लिए 43। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल कोई भी हो। और 80-20 मतलब MCQs होंगे। 80 का मतलब आपकी क्वालिफिकेशन में से और 20 का मतलब है GK में से 20 MCQs होंगे। इसी तरह कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। इसमें हमारे पास सीट है, टोटल सीट 5 हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर है हमारे पास, CID। और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 55 एज है, 35 एज है मेल और फीमेल की 38। और जेंडर कोई भी हो, डोमिसाइल सिर्फ पंजाब हो और किसी भी डिवीजन में उसको अपॉइंट किया जा सकता है। और 80-20 MCQs होंगे, मतलब 80 क्वालिफिकेशन और 20 जो है आपके GK में से होंगे। और इसी तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फिनांस डिपार्टमेंट में है, लीगल ऑफिसर 17, 4 सीट्स। LLB होना चाहिए, मेल 40 और फीमेल 43। और इसी तरह मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, डोमिसाइल पंजाब के किसी भी जगह से हो। और जो सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट हेल्ड 80-20, मतलब 80% आपकी क्वालिफिकेशन में से होगी और 20 MCQs होंगे आपके जनरल एबिलिटी। और जनरल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें जनरल नॉलेज में आ जाता है इस्लामियात, कंप्यूटर, ETC, उर्दू, हर चीज़ होगी। लेकिन टोटल जो MCQs होंगे वो होंगे 20। नीचे आपने इनका क्राइटेरिया पढ़ लेना है। और जिनके 2 से ज़्यादा पेपर हैं तो उनका जो चालान है वो होगा 1000 और बाकी का होगा 600 रुपये। आपने इस चालान को कैसे पे करना है, आप बैंक में भी पे कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन से भी। और इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14 दिसंबर। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे एज सून एज पॉसिबल। और हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।